आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जब हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा खुलासा, पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एटीएस की जांच में तेज। रायपुर में नौकरी के बहाने हिंदू लड़कियों को फंसाने का मामला आया सामने, हिंदू लड़कियों को बनाते थे निशाना, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा का क्लीन स्वीप, मीनल चौबे ने महापौर पद पर किया कब्जा। निकाय चुनाव 2025 चुनाव परिणाम के बाद आदर्श आचार संहिता हटाई गई, निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। रायपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, सांसद ब्रजमोहन और एमएलए मूणत ने जनता जनार्दन को किया नमन। रायपुर की निर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने निकाली विजय रैली में बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, किरण देव ने कहा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का कुशासन हुआ समाप्त। रायपुर में सब इंस्पेक्टर के घर बिना ताला तोड़े चोरी, चोरों ने दरवाजे का स्क्रू निकालकर की वारदात। भूपेश बघेल बनाए गए एआईसीसी महासचिव, पंजाब के प्रभारी का मिला जिम्मा। राजधानी के रेल यात्रियों को बड़ा झटका, नए शेड्यूल में जबलपुर वंदे भारत के रूट से रायपुर हुआ आउट। अब खबरें विस्तार से। एटीएस की गिरफ्त में आए तीनों बांग्लादेशी भाइयों से जब्त किए गए पासपोर्ट फर्जी दस्तावेज के जरिए बनवाए गए राजफाश होने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए कई प्रक्रियाओं के दौरे से गुजरने के साथ ही संबंधित पुलिस थाने का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। इन तीनों का भी पुलिस वेरिफिकेशन टिकरापारा पुलिस थाने से हुआ था, लेकिन उस समय पुलिस यह फर्जीवाड़ा पकड़ नहीं पाई। बांग्लादेशियों का रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में सालों से रहना और आसानी से फर्जी दस्तावेज बनाकर दुबई, इराक, सीरिया और पाकिस्तान चले जाना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू लड़कियों को झांसा देने का मामला सामने आया है। इस साजिश का हिस्सा एक बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है, जो भोली भाली युवतियों को निशाना बनाता है। निश्चय वाजपेयी ने 10 फरवरी को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ अपराधी तत्व सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपना नाम बदलकर इन युवतियों से संपर्क करते हैं। युवतियों को यह झूठा आश्वासन दिया जाता है कि वे उन्हें नौकरी दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनावों में महापौर के सभी 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। इसी जीत के बाद सीएम विष्णुदेव साय के निवास के बाहर ढोल नगाड़े बजते नजर आए। सीएम ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहा कि सरकार का मेन फोकस रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर निगमों में भाजपा उम्मीदवार जीत रहे हैं। 15 साल बाद रायपुर नगर निगम में भाजपा उम्मीदवार ने महापौर पद के लिए जीत दर्ज की। भाजपा की मीनल चौबे बम्पर वोटों से विजयी हुई है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के चुनाव और उपचुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था। कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों में 11 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ। 15 फरवरी को मतगणना पूर्ण होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने केवल नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता को प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रायपुर नगर निगम चुनाव के संयोजक ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक और रायपुर नगर निगम चुनाव के सह संयोजक राजेश मूणत ने प्रदेश समेत रायपुर नगर निगम में भाजपा को मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए जनता जनार्दन को नमन किया। ब्रजमोहन अग्रवाल और रमेश मूणत ने कहा कि यह जीत भाजपा के प्रति जनता जनार्दन के अगाध विश्वास का परिचायक है। कांग्रेस ने नेताओं से सोचा शायद इस बार कुछ नई शिगुफेबाजी की जाएगी, लेकिन कांग्रेस से बदनीयती नहीं चल पाई। राजधानी के निकाय चुनाव परिणाम ने यह एकदम साफ कर दिया है।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। साथ ही 112-1098 और 100 नंबर पर डायल करने के अलावा इंडिया टाउन न्यूज के मोबाइल नंबर 077-4463637 पर भी अपनी सूचना दें। पुलिस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी ने 10 की 10 नगर निगम में परचम लहराया है। जीत के बाद अब राजधानी रायपुर में जश्न शुरू हो गया है। एकात्मक परिसर भाजपा नेताओं के साथ नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे रैली निकाली जो जय स्तंभ चौक तक गई है। रैली में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल है। विजय रैली के दौरान नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरकती नजर आई। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जनता जनार्दन के भाजपा के प्रति दृढ़ विश्वास का उद्घोष बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम झूठे वादों और झूठे प्रचार के बावजूद प्रदेश के शहर नगरों की जनता जनार्दन ने भाजपा के अटल विश्वास पत्र में किए वादों पर अपना भरोसा व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के सुशासन पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने निकाय चुनावों में पार्टी की शानदार जीत को शहरी व नगरीय जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 नगर निगमों में से कांग्रेस को एक भी निगम में सफलता नहीं मिली और वहां कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया। रायपुर नगर निगम में भाजपा ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। रायपुर में सब इंस्पेक्टर के घर चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने घर के दरवाजे का बिना ताला तोड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने भीतर घुसने के लिए कुंडी का स्क्रू निकाल दिया, फिर कमरे की अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने और रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच की मदद से आगे की जांच पड़ताल कर रही है। निर्मला मिश्रा ने बताया कि उनके पति अशोक मिश्रा महेंद्रगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एआईसीसी महासचिव बनाया गया है। साथ ही बघेल को पंजाब का प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया। वहीं सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर का महासचिव बनाया गया है। इसके साथ ही नसीर हुसैन को कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस ने रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, बीके हरिप्रसाद को हरियाणा, हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश और अजय लल्लू को ओडिशा का प्रभारी बनाया है। राजधानी के लोगों को जबलपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिलेगी। जबलपुर गोंदिया वंदे भारत का एक रूट शुरू होने के पहले यह बदलाव किया गया। पहले ये ट्रेन रायपुर से होकर चलाने की घोषणा की गई थी। इसका रूट भी तय कर दिया गया था। अब अचानक नए रूट की घोषणा कर दी गई है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।